सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम रिच इन स्मॉल एज। और टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम मिलेनियर फास्ट लैंड बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। मैंने इस बुक पे काफ़ी समरी देखी पर वो बस ओवरव्यू था, इसलिए मैं इस बुक को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने हाउ टू बिकम स्टेट स्टूडेंट पे समरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने कितने डीप में सारी चीज़ें डिस्कस की थी। नॉर्मली हमें बहुत बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता नहीं होती, जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि हम मिलेनियर बन सकते हैं पर बहुत स्लो। जैसे मैक्सिमम लोग गेट स्लो रिच पाथ को प्रीफर करते हैं, जैसे पहले स्कूल जाओ, फिर अच्छे मार्क्स लाओ, फिर जॉब ढूंढो, फिर जो पैसे मंथली लाते हो उसमें से 10% स्टॉक में इन्वेस्ट करो, फिर क्रेडिट कार्ड स्क्रैच करके कूपन जोड़ो, फिर आप देखते हो कि आप रिच हो गए हो। पर अब आपकी एज 65 है। इस पाथ को फॉलो करने की जगह बहुत से और पाथ है जिसमें आप डिस्कस एज से 4 डिकेड पहले रिटायर हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप जो एक्शन ले रहे हो वही रिपीट करते रहे तो आपको एक दिन वेल्दी बन जाओगे, पर ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप वही करोगे जो करते आ रहे थे तो आपको वही मिलेगा जो मिलते आ रहा था। इसलिए चेंजेस जरूरी है। इस बुक में करीब 300 वेल्थ डिस्टिंक्शन है वेल्थ के कोड को क्रैक करने के लिए, और ये सारे डिस्टिंक्शन आपको पुराने तरीके से सोचना रोक देंगे और रीओरिएंट करेंगे न्यू डायरेक्शन में। इसलिए आपको जो सारी चीज़ें भूलनी होगी जो आपके माइंड में इम्प्लांट की गई है। इस बुक में एग्जैक्ट तरीका बताया गया है जो आपको मिलेनियर बना देगा। देखिए, ये बुक आपके मिलेनियर बनने का रोड तो खोल देगी, पर चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ एक्सपेक्ट करते हो कि 4 आवर्स भी काम कर जाएगा तो शायद आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि फास्ट लैंड ईजी नहीं है। या हार्ड वक्त तो लगेगा और आप अकेले ही रहोगे। फास्ट लैंड ऐसा रोड है जैसे कोई पर्सन आपको डायरेक्ट कर रहा है कि डेस्टिनेशन यहाँ पे है, पर येलो ब्रिक रोड आपको ही फॉलो करना है। ये बुक कन्वर्सेशनली लिखी गई है, जैसे ऑथर और आप कॉफी पीने बैठे हैं और ऑथर का इंटेंशन है आपको एजुकेट करना, और आप ऑथर के फ्रेंड हो और ऑथर ने आपकी पास्ट लाइफ एज आपकी एजुकेशन कंसिडरेशन में नहीं ली है। ऑथर आपको एक पर्सन कंसिडर करते हैं जो सोचता है कि लाइफ में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, आपके ड्रीम्स बड़े हैं और आपको आप जो पाथ फॉलो कर रहे हो वो आपको आपके ड्रीम तक नहीं पहुंचाएगा। आप कोई गेट रिच क्विक बुक पढ़ते हो, आप फुल ऑफ एनर्जी हो, पर वो एनर्जी डायरेक्ट कहाँ करनी है आपको पता नहीं है। आप बस इसलिए जॉब कर रहे हो ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे। तो अगर अभी डिस्कस की गई सिचुएशन में आप किसी भी सिचुएशन में हो, इस बुक का आप पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं ये बुक ऑर्गेनाइज कैसे की गई है। इस बुक में टोटल 8 पार्ट्स है और हर एक पार्ट में 8 to 10 चैप्टर्स है, और हर एक चैप्टर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन डिस्कस किए गए हैं। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट, इन व्हील चेयर, गेट रिच स्लो इज गेट रिच ओल्ड। जैसे अगर आपको कोई 25 ईयर ओल्ड कहता है कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव हाउस खरीद लिया है म्यूचुअल फंड के भरोसे पे, तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर म्यूचुअल फंड से इतनी मनी जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हर महीने इन्वेस्ट करके एज 50 तक आप मिलियनियर बन जाओगे, और आप सही भी होगे, पर 50 के बाद उन पैसों से करोगे क्या? क्या आप अपनी हेल्थ की गारंटी ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप 50 तक सर्वाइव करोगे या नहीं। अब देखते हैं ऐसा इंसिडेंट जिसने ऑथर की लाइफ बदल के रख दी। ऑथर बहुत लेजी थे और वो बहुत ज़्यादा स्वीट कंज्यूम करते थे। एक दिन वो आइसक्रीम पार्लर जा रहे थे, तब उन्होंने एक लैम्बोर्गिनी खड़ी देखी। वो सोच रहे थे कि ये किसी ओल्ड मैन की होगी जो बहुत अमीर होगा। उसी वक्त वहाँ एक पर्सन आया, उसकी एज 25 से कम लग रही थी। ऑथर सोच रहा था कि ये कार इसकी तो हो ही नहीं सकती, पर वो कार उसी पर्सन की। ऑथर को लगा कि ये कोई रिच फैमिली का सन होगा या प्रो एथलीट। जब ऑथर ने उस पर्सन से पूछा कि आप काम क्या करते हो, तो उसने कहा आई एम इन्वेंटर, और ये बोल के वो वहां से निकल गया। वो लैम्बोर्गिनी ऑथर के लाइफ में 90 सेकंड के लिए आई थी, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा मार के गई। क्लियर हो गए थे कि वो एक्ट नहीं कर सकते, ना गाना बोल सकते, ना ही वो एथलीट है, पर वो तभी भी मिलेनियर बन सकते हैं। वो लैम्बोर्गिनी ऑथर को एक नई डायरेक्शन, नई बिलीफ, नई चॉइसेस देके गई। ऑथर ने ऐसे ही मिलेनियर्स को स्टडी किया जो मिलेनियर थे पर फेमस और फिजिकली टैलेंटेड नहीं, और उनकी एज 35 के अंडर थी। वो सेल्फ मेड थे और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे। ऑथर के बहुत से फ्रेंड हाई पेइंग जॉब कर रहे थे, पर वो जानते थे ये स्लो लेन है। ऑथर को तो फास्ट लेन चाहिए था, बिकॉज ही वांट टू रिटायर रिच, रिटायर यंग। पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ऑथर ने बहुत से बिजनेसेस किए, उनमें से एक भी नहीं चला। और जब वो बाकियों को देखते थे कि वो जॉब से अच्छा कमा रहे थे और यहाँ ऑथर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तब वो डिप्रेशन में चले गए थे। उनकी मॉम भी उन पे फेथ लूज करने लग रही थी, और ऑथर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बहुत से रिच लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ डाली थी, पर उन्हें खुद में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी। पर अर्न करना जरूरी हो गया था, इसलिए वो ड्राइवर का काम करने लगे। इतनी ज्यादा थी कि उनके शूज ठंड में गीले हो गए थे, चलना डिफिकल्ट हो गया था और माइग्रेन हेडेक होने लग गया था। और वो सोच रहे थे कि ये क्या हो गया मेरे लाइफ के साथ, ये क्या बन गया हूँ मैं। तभी एक शार्प डिक्लेरेशन उनके माइंड में आई कि अब मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता, अगर मुझे सर्वाइव करना है तो बदलना पड़ेगा। फिर ऑथर ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, अगर मुझे इस कंट्री में से ऐसी जगह रहना है जो मेरे लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करे, तो मैं कहाँ रहूँगा? और एक क्वेश्चन ऑथर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
सो ये थी अभी तक की स्टोरी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ऑथर के अगले डिसीजन क्या थे, वो फास्ट लाइन पे कैसे स्विच हुए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस रेगुलर मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।